आज एक बहुत बड़ी सूचना निकल कर के सामने आई है। जैसा कि आप थंबनेल से देख रहे हैं, बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें फिक्स टाइम जो है फैकल्टी की जो बाहरी नियुक्ति होने वाली है उसका जो है प्रक्रिया शुरू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। मैं प्रवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार के विश्वविद्यालय में जो है फिक्स्ड टर्म जो है फैकल्टी की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। यानी ये ताज़ा अपडेट है, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों की नियुक्ति होने है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होने वाली है उसमें जो है फिक्स्ड टर्म फैकल्टी के आधार पे नियुक्ति किया जाएगा। यानी अतिथि शिक्षक के रूप में रहेंगे, लेकिन फिक्स रहेगा कि इतना दिनों के लिए आपका होगा। यानी माना जा रहा है कि 3 साल के लिए ये नियुक्ति की जा रही है। अब देखिए बात यहाँ क्या है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के सभी ब्लॉक में एक बिहार सरकार की योजना के तहत डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है, जिसकी कड़ा संचालन के लिए यानी 2026-27 के जो क्लास है सेशन है उसके सुचारू तैयारी के लिए ये जो है नियुक्ति की जा रही है। और इसके लिए जो है क्या प्रक्रिया है, आगे क्या होने वाला है, उसी पे बात हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसका जो PDF है वो आप सभी जगह सेंड किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो शिक्षकों को जो है प्रति सप्ताह लेनी होगी 16 कक्षाएं, यानी हर एक सप्ताह में 16 जो है कक्षाएं लेनी होगी, यानी 16 क्लास लेनी होगी। न्यूनतम जो आयु है 23 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित करने का ये प्रस्ताव है। अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये एक प्रस्ताव है। फिक्स टर्म नियुक्ति के लिए नीति ये तैयार किया गया है। अब देखिए इसका प्रूफ क्या है, इसको हम लोग देख लेंगे। आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे और बहुत लोगों के पास जो है ये गया भी होगा सूचना। अब पेपर के कटिंग से हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, न्यूनतम आयु जो है 23 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय में जो है फैकल्टी के रूप में जो है आपका फिक्स टाइम फैकल्टी की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई। शिक्षकों को प्रति सप्ताह लेनी होगी 16 कक्षाएं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि ये जो नियुक्ति का व्यवस्था लागू करने के लिए राजभवन जो सचिवालय ने एक विस्तृत ड्राफ्ट स्टैच्यू तैयार किया है। यानी कि स्टैच्यू तैयार किया है और 10 दिनों के भीतर जो है सुझाव और आपत्तियां मांगी है। यानी बिहार के सभी जो विश्वविद्यालय हैं उससे सुझाव मांगा गया है कि और इसमें क्या है, सुझाव अपना दे सकते हैं। इसी में क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इतिहास है, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र विषयों में नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। अब देखिए इसका जो है नियुक्ति कैसे होगा और पढ़ाने के साथ क्या है, यहाँ देखिए बात कहेंगे पढ़ाने के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभाने होंगे। कारण यह है कि नए नए जो कॉलेज स्थापित हो रहे हैं डिग्री कॉलेज, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ साफ किया गया है कि जो नियुक्ति होगी तो साथ में आपके क्या है, प्रशासनिक कार्य को भी देखना होगा, जैसे नामांकन करना है, फॉर्म फिलअप करना है और सारी जो विधि व्यवस्था है जो एक स्कूल में होता है, एक डिग्री कॉलेज में होता है, वो सारी व्यवस्था आपको देखनी होगी। इसका भी तैयार किया गया है। अब देखिए 100 अंकों पर जो है ये निर्धारण किया गया इसमें, जिसमें 88 अंक जो है आपका शैक्षणिक जो है अंक शामिल है। यानी शैक्षणिक जो उपलब्धि है वो शामिल है और 12 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी विस्तार से हम लोग समझेंगे कि कौन से क्लास के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। तो मोटा मोटी आपको समझना है कि 3 साल के लिए नियुक्ति होने की संभावना है, क्योंकि नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति इतना आसान नहीं है, तो उसमें समय लग सकता है। तो इसी को देखते हुए जो है फिक्स टर्म जो है नियुक्ति की तैयारी की जा रही है, जो मूलतः लगभग 3 साल के लिए होगी।
और इसमें क्या है, प्रशासनिक कार्य जैसे उत्तर मूल्यांकन हो गया, कक्षाएं, गतिविधियां, नामांकन, छात्र सहायता सेवा, ये सभी भी करना होगा साथ में। अब देखिए कैसे आपका नियुक्ति होगा, उसका पूरा ढांचा को हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग पूरी ढांचा को देखते हैं। देखिए गवर्नमेंट सेक्रेटरीट का ये लेटर है, लोक भवन से निकल करके आया है। और जो है सभी वाइस चांसलर को, सेक्रेटरी, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी भेजा गया है। सभी जो है टर्म पीजी डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूट कॉलेज को भेजा गया है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है इसको भेजा गया है। साथ में ये जो है देखिए कहा गया है कि ये जो है 10 डेज में जो है अपना जो है मंतव्य जो है देना है। अब ये पूरी 11 पेज का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो प्रोफेसर परमेंद्र कुमार बजपाई जो है कन्वेंटर हैं, जो वाइस चांसलर है जयप्रकाश छपरा यूनिवर्सिटी के, दिनेश चंद्र राय हैं, मेंबर हैं भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के, और प्रोफेसर विवेकानंद सिंह जो है मेंबर हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के हैं। अब ये तीनों के मिला करके जो है ये इन तीनों के आधार पे ये तैयार किया गया है और इस पे जो है मंतव्य मांगा गया है। अब मंतव्य जो है सभी को देना है 10 दिन के अंदर। अब देखिए एक सुझाव रखा गया है कि कैसे कैसे ये जो है बहाली होगा, जिसमें सारा जो है चीज़ों को समावेश किया गया है। अब यहाँ क्या है, मूलतः हम लोग देखेंगे कि क्वालिफिकेशन में क्या क्या आपको चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पे आपका जो है नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए यहाँ इंटरव्यू क्या है, 12 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ये तो चर्चा किया गया है। अब पूरे बजाबते हम लोग खाका को देखते हैं कि आखिर ये जो है कैसे काम करेगा, कैसे नियुक्ति का प्रावधान जो है किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यानी मैट्रिकुलेशन का, तो मैट्रिकुलेशन का जो है 10 अंक निर्धारण किया गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि आपका जो 88 अंक है, यानी 100 अंक का जो मेरिट बनेगा उसमें 88 आपका जो है शैक्षिक है और 12 जो है आपका इंटरव्यू है, यानी इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू है 12 का, यानी 88 12 100 हो जाता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर 98% से ऊपर है तो 9.8 अंक आपको मिल जाएगा। अगर 95% से ऊपर है तो 9.5, 89.6% से ऊपर है तो 9 मिल जाएगा, 82.4 से प्रतिशत है तो वहाँ पे आपका ये मिल जाएगा, 74.2% है तो 74 वहाँ पे आपका मिल जाएगा, यानी 7.4 मिल जाएगा। 67.8% से ऊपर है तो ये जो है आपका 6.8, 55 से ऊपर है तो 5.5, यानी ये जो 10 में है न्यूनतम आपका ये है, हाईएस्ट आपका 9.8 है। ये आपका जो है रखा गया है मैट्रिकुलेशन का। साथ में आपका क्या है, इंटर का बात करें तो इंटर में देखिए कुल 12 अंकों को रखा गया है, जिसमें अगर 100% आपका है तो 12 मिल जाएगा, 98 है तो 11.8। अब देखिए यहाँ समस्या आता है कि अगर किसी का जो है 79% है तो कहाँ आएगा, तो ये आपका 75 12 में ही आएगा, यानी 9 अंक आपको निर्धारण है और 80 से जैसा ही ऊपर होगा तो आपका 9.6 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज है, आप यहाँ पे अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपका कितना परसेंटेज बन रहा है। तो ये इंटर का हो गया, हाईएस्ट आपका 12 है, न्यूनतम आपका 6 है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए आपका ग्रेजुएशन आ गया। तो ग्रेजुएशन में आप देख रहे हैं कि 75% एंड एबव है तो 15 अंक डायरेक्ट मिल जाएगा। 70 से 74.99 यानी 75 से 70 पॉइंट से ऊपर और 75 से नीचे है तो 13 मिल जाएगा। 60 से ऊपर और 70 से नीचे है तो 11 मिल जाएगा। बाकी देखिए इसी तरह दिया गया है, हाईएस्ट 15 है, न्यूनतम 5 है। तो ये देखिए आपका टोटल क्या है, 15 नंबर का। तो 15 नंबर था, 10 नंबर था, 12 नंबर था। यहाँ तक तो स्पष्ट है, यानी कुल मिलाकर आपका कितना हो गया, तो आपका यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ 23 नंबर है, यानी 23 नंबर आपका क्या है, 23 नंबर आपका पीजी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो लेवल है वो है। यानी उसी प्रकार देखिए 75 से ऊपर है तो 23 मिल जाएगा, 65 से 75 के बीच में है तो 21 मिल जाएगा। तो ये जो है आपका ग्रेजुएशन का है। तो
तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर था, 10 नंबर था, 12 नंबर था और 15 नंबर था। अगर टोटल आपका किया जाए तो 5 2 7, 7 3 8, 8 यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका क्या है 5 यहाँ पे हो गया, यानी टोटल आपका 58 यहाँ पे हो जाता है। यानी यहाँ कितना हो गया 7 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, 60 हो गया, सॉरी ये 60 हो गया। यानी टोटल 60 नंबर का यहाँ ये हो गया। अब देखिए और इसमें क्या है योग्यता के लिए, तो नेट और असिस्टेंट को, यानी जो नेट क्वालिफाई है उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा। अगर पीएचडी है 2009-16 रेगुलेशन के अनुसार तो 10, एमफिल अगर है तो 5 अंक, अगर एमफिल और नेट दोनों है तो 15 अंक, अगर जेआरएफ है तो 18 अंक। यानी जेआरएफ का 18 अंक है और नेट का 10 अंक है। एमफिल और जेआरएफ है तो 23 दोनों जुट जाता है, 18 5 23 होता है। पीएचडी और जेआरएफ है तो 28, यानी हाईएस्ट कितना है 28 नंबर यहाँ है। तो 60 और 28 कितना हो गया 88 नंबर, यानी 88 नंबर का आपका मेरिट है। और क्या है यहाँ पे देखिए 12 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका टीचिंग पढ़ाने का जो तरीका है आपका 6 नंबर पे है और बोलने का कम्युनिकेशन स्किल है जो 6 नंबर का है। दोनों मिलाकर के आपका जो है ये 100 नंबर हो जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 28 से आपका जो है शैक्षणिक गतिविधि है और 12 इंटरव्यू है, आपका प्रदर्शन पे निर्भर करेगा। तो ये जो नियुक्ति हमें लगता है कि ये पास ही हो जाएगा। और कौन कौन विषय के लिए है, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, यानी 6 सब्जेक्ट है। लेकिन आने वाला समय में उर्दू और मैथिली को भी जोड़ा जा सकता है। अभी हो सकता है कि 2 4 10 20 दिन के बाद उसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि राज्यपाल का सीधा था कि दोनों को भी जोड़ा जाए। तो ये आपका नियुक्ति होने वाली है। तो आप लोग अपना मेरिट बना के देख लीजिए कितना हो रहा है, कोई कसर है तो उसको पूरा कीजिए और नियुक्ति के लिए तैयारी कर लीजिए। और इसके लिए आपका क्या है, सेम विषय में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ताकि आपका जो निर्धारण सब्जेक्ट का है वो हो सके। तो ये है, ये अभी ड्राफ्ट है, ये पूरी तरह लागू होगा तो स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। हो सकता है कुछ इसमें सुधार किया जाए। तो ये एक खाका तैयार किया गया है, ये एक ड्राफ्ट है, इसको फाइनल अभी नहीं मान से ड्राफ्ट है ये, इस पे अभी मंतव्य मांगा गया है। आगे क्या होता है तो 10 दिन के अंदर सभी को मंतव्य देना है, उसके बाद जो है जारी किया जाएगा। तो मेन जो होगा उस पर वीडियो हम लोग बना करके बात कर लेंगे। तो मुख्यतः आपका यही है। अब इसको देखिए, लेटर को अपने अच्छे से आप समझिए और देखिए कि क्या कुछ आपका बनने वाला है। और आपका नियुक्ति के लिए जो है ये जो है परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट के लिए आपको हिंदी पढ़ना ही होगा। हिंदी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको देखिएगा, तैयारी कीजिएगा, तैयारी में लगे रहिए। और साथ ही हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। साथ ही बीपीएससी 4.0 का जो 50 सेट का बुक था सभी को भेज दिया गया है, जिन्होंने पेमेंट किया है। अब सभी अपना डाकघर में पता कर लेंगे जिसको नहीं मिला है, क्योंकि डाकघर के माध्यम से भेजा गया है। तो अपना जो पिन कोड दिए थे वो डाकघर में जाकर के संपर्क कर लेंगे, क्योंकि लगभग 8-9 दिन हो गया है भेजे हुए, तो सभी को मिल गया है। कुछ कुछ बाकी होंगे तो देख लेंगे। बाकी जो है यही था, तो ये वीडियो जरूरी था तो मैंने बनाया है। बाकी आपका जो सेट है वो चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में आपसे नए प्रश्नों के साथ बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी था, इससे मैंने आपको उपलब्ध करवाया है। आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।